हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 5.1। तो देखिए, पहले सवाल में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो 3 प्रश्नों को हमने लिख लिया है। पहले में कह रहा है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए यहाँ समझते हैं। कह रहा भाई कोई एक बिंदु है, कह रहा इस बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से भाई एक ही रेखा नहीं खींची जा सकती, एक बिंदु से कई रेखाएं खींची जा सकती है। हमने यहाँ खींच लिया, एक यहाँ खींच लिया, यहाँ से खींच लिए, फिर यहाँ से खींच लिए, तो यहाँ से खींच लिए। कहने का मतलब ये है कि एक ही बिंदु से केवल एक ही रेखाएं नहीं खींची जा सकती, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है भाई, असत्य है। पहला वाला क्या है, असत्य है। कारण कह रहा है बताइए, तो कारण यही लिख देंगे कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है। सेकंड में कह रहा है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। यहाँ समझते हैं। कह रहा भाई अगर दो भिन्न बिंदु हों, यहाँ देखिए एक बिंदु ये है हमारा, मान लीजिए ए, एक बिंदु ये है हमारा बी। कह रहा है दो भिन्न बिंदुओं से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। यदि मान लीजिए हमको अगर इसको मिटाना पड़े, ऐसे समझिए, यहाँ हमने मान लीजिए मिटा दिया, तो दो बिंदु से केवल आप भाई एक ही रेखा खींच सकते हैं। दो भिन्न बिंदु से हम केवल एक ही रेखा को खींच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खींच सकते। यहाँ कह रहा है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। यदि आप यहाँ से कोई रेखा जाओगे लेके या यहाँ से लेके जाओगे तो वो एक ही बिंदु से जाएगा, लेकिन दो भिन्न बिंदु से कह रहा है। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है वो भी क्या है, असत्य है। तो यहाँ हमने लिख दिया भाई असत्य। ठीक है, ये भी हो गया। कारण क्या लिखेंगे कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तीसरे में कह रहा है एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। यहाँ मान लीजिए हमने एक रेखा खींच लिया, ठीक है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। यहाँ मान लीजिए ये हमारा एक रेखा है P और Q। कह रहा एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। यदि ये रेखाखंड कहा होता और इसकी कुछ लंबाई दिया होता तब तो आप उसको दोनों ओर से नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि रेखा है, तो रेखा को हम दोनों तरफ से आगे पीछे दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं जितना चाहें। ठीक है, तो यहाँ हमने एक रेखा लिया और उसको एग्जाम्पल से समझ लिया। तो यहाँ भाई हम कह देंगे कि ये वाला जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है, सत्य है। तीसरा ऑप्शन क्या है, सत्य है। यदि आपको कारण लिखना होगा तो कारण में आप लिख सकते हैं कि एक शांत रेखा को दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो पहले में हमने एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिया कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसीलिए पहला ऑप्शन असत्य है। दो भिन्न बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, इसलिए सेकंड वाला भी असत्य है। और तीसरा है एक शांत रेखा को दोनों ओर से आगे पीछे बढ़ा सकते हो, तो ये वाला क्या है, सत्य है। ठीक है, अब ऐसे चौथा देखते हैं। चौथे में कह रहा है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। यहाँ भाई कह रहा है दो वृत्त हैं और दोनों वृत्त की जो लंबाई है वो समान है। मान लीजिए एक वृत्त हमारा यहाँ है और एक वृत्त यहाँ है। ये कह रहा है ये जो दो वृत्त हैं ये बराबर हैं भाई। यदि हम हमेशा याद रखेंगे अगर दो वृत्त की जो लंबाई है वो अगर समान है तो उनकी त्रिज्याएं भी आपस में क्या होंगी, समान होंगी। मान लीजिए ये हमारा O है, यहाँ भी O है या O डैश मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए। तो ये अगर A है, ये यहाँ से यहाँ तक B है, अगर ये 5 सेमी होगा भाई तो ये भी कितना होगा, 5 सेमी ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर वृत्त की जो लंबाई है अगर वो समान है, कह रहा ना भाई दो वृत्त बराबर हैं, अगर ये दोनों वृत्त बराबर हैं तो इनकी त्रिज्याएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन जो है हमारा वो भी क्या है, सत्य है। तो हमने लिख दिया सत्य। अगर बराबर कब ना होता भाई, जब वृत्त बराबर ना होते, तब उनकी त्रिज्या बराबर ना होती। ठीक, यहाँ हमने इसको कर लिया। कारण आप लिख सकते हैं यदि दो वृत्त बराबर होते हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी आपस में बराबर होती हैं। यहाँ कह रहा है पांचवें में कि आकृत 5.9 में यदि ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा। जब भी भाई ऐसे सवाल कहे कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, यानी ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो जो तीसरा वाला होता है वो भी आपस में क्या होगा,
वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे, हमसे कह रहा अगर ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा? तो यहाँ हम लिख देंगे, देखिए चौथे में हम लिख देंगे हाँ, हम हाँ लिख देंगे कि ए बी बराबर किसके होगा भाई, एक्स वाई के, ए बी बराबर एक्स वाई। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। यदि दो रेखाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो तीसरी वाली रेखा भी आपस में क्या होंगी, समान होंगी। अगर ए बी पी क्यू बराबर है, पी क्यू एक्स वाई बराबर है, तो ए बी भी एक्स वाई के क्या होगा, बराबर होगा। हमने इसको भी कर लिया एकदम अच्छे से। ठीक, तो हमने पहले में पांचों सवाल एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं सेकंड वाले में। दूसरे में कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। भाई 5 प्रश्न इसमें दिए गए हैं और पांचों की परिभाषा ही केवल लिखना था, तो हमने भाई इन सब की परिभाषा लिख लिया है। ठीक है, जिससे अब हम भाई पहले से हमने इसको लिख दिया है ताकि आपको समझा सकें और टाइम की बचत हो। जैसे भाई समांतर रेखा क्या होती है, समांतर रेखा की परिभाषा लिखना है भाई, तो जब दो रेखाओं को आगे तथा पीछे बढ़ाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, वही रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखा। सबकी परिभाषा हमको देना है, तो हमने यहाँ हर एक पांचों का भाई परिभाषा लिख लिया है। तो जब दो रेखाओं को आगे तथा पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, यानी काटती नहीं है, तो वही रेखा क्या होती है, समांतर रेखा होती है। ठीक है, सेकंड है भाई लंब रेखा। तो लंब रेखा क्या होती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटें और काटने पर 90 अंश का कोण बनाती हैं, वही रेखाएं क्या होती हैं भाई, लंब रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसे ही तीसरा है रेखाखंड। क्या होता है, रेखाखंड होता है भाई रेखा का कटा हुआ भाग ही रेखाखंड कहलाता है। अब यहाँ से समझते हैं, देखिए रेखाखंड यानी अगर किसी रेखा का खंड हो जाए यानी कट जाता है, तो वही हमने परिभाषा लिख दिया कि भाई रेखा का कटा हुआ भाग ही क्या कहलाता है, रेखाखंड। ठीक है, ऐसे चौथा है वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है भाई, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से जो मिलाने वाली रेखा होगी, वही क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या होती है। हमने इसको भी लिख लिया। अब कह रहा है वर्ग, तो वर्ग की परिभाषा भाई, वर्ग हम जानते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं तथा हर एक कोण यानी प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है भाई, 90 अंश का होता है। तो हमने इसको अच्छे से एकदम समझ लिया भाई। आप लोग परिभाषा, केवल परिभाषा ही देना था, तो हमने इसके परिभाषा लिख के अच्छे से एकदम समझ लिया है। ठीक है, अब भाई जैसे थर्ड वाली जो सवाल है उसमें आपको केवल और केवल परिभाषा ही लिखना है। तो यदि आप अवगृहित को पढ़ेंगे पीछे, जो पीछे दिया है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम केवल भाई सवाल ही करेंगे, तो हम तीसरी से नहीं अब चौथी सवाल से देखते हैं, क्योंकि थर्ड में केवल परिभाषा लिखना है। अब ये इम्पोर्टेंट था, तो हमने इसको क्या करा भाई, हर एक की परिभाषा आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे का। चौथे में कह रहा है यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है। दो बिंदु हैं, कह रहा है ए, यहाँ हमारा एक बिंदु हो गया, एक यहाँ बिंदु हो गया। कह रहा है दो बिंदु हैं ए और बी, इनके बीच में ये मान लीजिए हमारी एक आकृति हो गई। कह रहा है इनके बीच में सी ऐसा स्थित है कि ए सी और बी सी जो है वो बराबर हो गए हैं। सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ ए बी है। 1/2 को आप हाफ कह सकते हैं, आधा कह सकते हैं। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो हमने एक आकृति यहाँ खींच रहा है, हमने खींच लिया है। कह रहा भाई सी ऐसे स्थित है कि ए सी बराबर हो गया है किसके, बी सी के। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है हमें क्या भाई, तो हमें दिया है कि ए सी जो है वो बराबर है किसके, बी सी के। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है ए सी बराबर में हाफ ए बी। अब क्या करेंगे, अब हमको सिद्ध करके यही लाना है। तो जो आपको दिया रहे प्रश्न में हम उसी से काम करते हैं। हम लिखेंगे चूंकि
AC क्या है भाई, BC के बराबर है। अब यहाँ समझते हैं, हमको AC दिखाना है कि AB का आधा है, यहाँ आपका BC है। अगर इसी BC में यानी इस आधा में यह वाला आधा दोनों जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ का बराबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर AB 4 सेमी का होता तो मध्य बिंदु होने से तो ये दो दो में बट गया, तो यही 2 और 2 अगर आप जोड़ोगे तो फिर पूरा 4 हो जाएगा। यानी अगर हम BC में AC को जोड़ लेंगे तो AB हो जाएगा। तो करेंगे क्या, हम दोनों तरफ लिख देंगे, दोनों तरफ AC जोड़ने पर, यही दोनों तरफ AC जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। देखिए AC इधर भी जोड़ देंगे AC, अब प्लस में AC, और उधर भी जोड़ देंगे BC प्लस में AC। यहाँ देखिए एक AC एक AC, यानी हो गया आपका क्या, 2 AC। ठीक है, अब BC में जब इस BC में ये AC जुड़ेगा, आधे में आधा जुड़ेगा तो पूरा हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा AB, 2 चला जाएगा नीचे, तो ये आ गया हमारा क्या, 1/2 AB। यानी AB को आप 1 AB कह सकते हो, 2 चला गया नीचे, यही हमको सिद्ध करना था तो हमने सिद्ध कर लिया। ठीक है, तो आप चाहे सिद्ध लिख सकते हैं चाहे प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो AC बराबर में हाफ AB हमको सिद्ध करना था तो हमने कर लिया। कुछ नहीं करना, हमने करा क्या भाई, BC में AC को जोड़ लिया तो पूरा AB हो गया, दोनों तरफ लिख दिया AC जोड़ने पर, AC AC 2AC, BC में AC जोड़े तो AB हो गया, 2 चला गया नीचे, सिद्ध कर लिया हमने। अब हम ऐसे 5वां सवाल देखते हैं। 5वें में कह रहा प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। यही आकृति हमने भाई बनाई थी प्रश्न 4 को जब हम सॉल्व कर रहे थे, तो वही कह रहा है कि प्रश्न 4 में जो C था वो रेखाखंड AB का क्या था, मध्य बिंदु था। अब आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि एक रेखाखंड में एक ही मध्य बिंदु होते हैं। तो जब भी सिद्ध करने को कहे तो हम करेंगे क्या भाई, हम एक और मध्य बिंदु मान लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए करेंगे क्या, अब यहाँ देखिए 2 मध्य बिंदु हो गए, तो हम करेंगे क्या, इन दोनों मध्य बिंदु को लेकर हम सॉल्व करेंगे। यदि ये दोनों बराबर आ गए तो हम कह देंगे कि एक रेखाखंड में एक से अधिक मध्य बिंदु हो सकते हैं। अगर बराबर नहीं आए तो हम कह देंगे भाई कि एक रेखाखंड में केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो एक बार हम C लेंगे, उसके बाद फिर D लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए देखिए भाई क्या होगा। अब यहाँ समझिए, अब हम एक अलग से रेखा यहाँ बना रहे हैं, अब ध्यान समझते हैं। अगर C हमारे रेखाखंड AB का मध्य बिंदु होगा तो हम जानते हैं मध्य बिंदु जब होता है भाई तो 2 भाग में बढ़ जाता है और बराबर भाग में। अगर C मध्य बिंदु है तो AC और BC बराबर होगा। तब हम ऐसे कंडीशन में क्या कह सकते हैं कि भाई ये जो दोनों 2 भाग में बढ़ गए हैं तो AC को आप ये भी तो कह सकते हो कि AB का आधा है। पूरा अगर मान लीजिए 6 सेमी है तो आधा 3 बटेगा, तो AC क्या होगा भाई, पूरे का आधा होगा। तब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो AC है वो हमारा किसका आधा हो गया भाई, AB का आधा हो गया। ये समीकरण आपका 1 हो गया। दोबारा क्या लिखेंगे, फिर देखिए सेकेंड वाला हम सॉल्व करते हैं। तथा यहाँ हम लिख देंगे माना, अब भाई इसको तो हमने माना हुआ है D मध्य बिंदु को, और ये तो हमको पहले से ही पता था। माना बिंदु D AB का मध्य बिंदु है, हमने मान लिया कि D जो है वो AB का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। यहाँ समझते हैं, अगर जब D मध्य बिंदु हो जाएगा AB का तो ये AD हो जाएगा AB का आधा, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। DB को भी आप AB का आधा कह सकते हैं, AD को भी AB का आधा कह सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कि AD जो है वो भी किसका आधा है, AB का आधा है। तो यहाँ हमने अब AB/2, अब ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा, तो ये AB दोनों हाफ AB कट जाएंगे, बच गया का हमारा भाई AC बराबर में AD, AC बराबर में AD। अब यहाँ देखिए क्या ये AC इस AD के बराबर हो सकता है, क्या ये AC, ये जौन भाई AC है ये AD के बराबर हो गए।
तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ऐसे समझा, अगर ए से लेकर सी आपका 3 सेमी है, तो ये अब ये 3 है, ये भी 3 होता तब बराबर कहते, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 1 सेमी और ज़्यादा है, तो ये तो 4 हो जाएगा AD, यानी AC और AD दोनों बराबर होंगे नहीं। तो जब AC और AD दोनों बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि दो मध्य बिंदु नहीं हो सकते हैं, और जब दो मध्य बिंदु नहीं हो सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि एक रेखा खंड में केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे चूंकि AC और AD बराबर नहीं है, AC और AD बराबर नहीं है, इसलिए हम कह देंगे भाई कि एक रेखाखंड में केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकते हैं, एक ही मध्य बिंदु हो सकते हैं। ठीक, अगर यही AC और AD बराबर हो जाता तब तो आप कह सकते थे कि एक रेखाखंड में एक से अधिक मध्य बिंदु हो सकते हैं। बिल्कुल आसानी से हमने सॉल्व करा इसको। यहाँ देखिए, जब आपने C को मध्य बिंदु माना तो AC AB का आधा हो गया, लिख लिया हमने AC बराबर AB/2। अब देखिए, चूंकि C तो हमको पता ही था, प्रश्न में कह रहा था कि AB का मध्य बिंदु है, लेकिन D को हमने माना है तो इसीलिए लिख लिया हमने, तथा माना बिंदु D, यहाँ देखिए माना बिंदु D AB का मध्य बिंदु है। जब D AB के मध्य बिंदु है तो AD AB का आधा हो जाएगा। अब ये दोनों कट गए, बच गया AC बराबर में AD, और जब ये AC आपके AD के बराबर होगा नहीं, तो जब बराबर नहीं होगा तो हमने यहाँ कारण लिख दिया कि एक रेखाखंड में केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकते हैं। आगे एक सवाल देखते हैं। छठवें में कह रहा है आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD है। यही आकृति है 5.10, और ये भाई यही हमको बताना है। कह रहा है कि अगर AC जो है वो BD के बराबर है तो आपको सिद्ध करना है कि ये AB जो है वो CD के बराबर होगा। तो पहले भाई जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ लिख लिया दिया है क्या दिया है भाई कि AC जो है वो BD के बराबर है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना में है, लिख लिया हमने भाई कि हमको सिद्ध करके दिखाना है कि AB जो है वो CD के बराबर है। तो जो दिया रहता है हम उसी से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि AC जो है वो BD के बराबर है। अब यहाँ से समझते हैं, हमें भाई पता है कि AC, ये जो AC है वो BD के बराबर है, ध्यान से समझिए। और हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है AB और CD। यहाँ समझते हैं AC, अगर हम इसी पूरे AC में, अगर इस AC में भाई इस BC का हटा दें, इस BC को हटा दे तो क्या बच जाएगा, AB। बहुत बढ़िया। इस अगर हम BD में इस BC को हटा दे तो क्या बच जाएगा, CD। हो गया सिद्ध कर लिया हमने आसानी से। काहे का मतलब ये है कि AC में से BC को हटा दो, BD में से BC को हटा दो तो सिद्ध हो जाए अपने आप। तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों तरफ BC को घटाने पर, यहाँ हम घटा लिए। देखिए, इसलिए AC में क्या घटेगा, BC, BD में भी क्या घटेगा, BC, AC में जब गया BC तो क्या बचेगा हो, AB, यहाँ बच गया AB। ठीक, फिर जब BD में गया भाई BC तो क्या बच गया, CD। हो गया, प्रूफ हो गया भाई, सिद्ध हो गया। AB में से अगर BC गया तो AB बचा, BD में से अगर BC गया तब का बच गया हो, CD। यही हो गया, AB बराबर CD हमको सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर लिया। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक, और एकदम आसानी से भाई हमने इसको सॉल्व कर लिया, दोनों तरफ BC को घटा लिया, काम हमारा हो गया। तो इसके बाद जो 7वां सवाल है भाई, अभिधारणा आप पढ़ेंगे तो परिभाषा आपको समझ में आ जाएगा। तो सवाल जितने भी थे
जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर थे हमने उसको बता दिया। ठीक है, तो प्रश्नावली 5.1 आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।